जय हिंद साथियों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। इस वीडियो का जो है ना पर्पस होने वाला है रीजनिंग के सिलेबस के बारे में हम लोग अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उन सभी टॉपिक को हमने अपने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप जो है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बिना रीजनिंग पढ़े आप जो है ना सिलेक्शन को भूल जाइए। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? क्योंकि सबको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा 300 नंबर की यहाँ पर बात करें हम लोग कि 150 नंबर की परीक्षा होती है हमारी, सॉरी 150 क्वेश्चन की। तो 150 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन में ही केवल रीजनिंग के 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 55 क्वेश्चन का मतलब यानी 55 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 110 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 300 नंबर की परीक्षा है और आपका 110 नंबर केवल रीजनिंग पोर्शन कवर कर रहा है। तो आपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है ना हमारे 110 नंबर जो है ना हमारे सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाते हैं। तो अगर आप रीजनिंग को बिना पढ़े एग्ज़ाम दिए जाते हैं तो सिलेक्शन आप भूल जाइए। और किन किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, चुनिंदा टॉपिक्स को पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। और हम लोग जल्द ही शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज़ को, जो भी अभी तक पूछे गए हमारे जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम्स हुआ था। तो बारी बारी से जो है ना डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में हम लोग उन टॉपिक्स को जो हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो यहाँ से हमारा आ जाता है टॉपिक्स, बारी बारी से देखेंगे बड़े ही ध्यान से, और इन टॉपिक्स को जो है ना कवर कर लीजिए आप किसी भी बुक के माध्यम से, जो भी आपके पास में अच्छी सी बुक्स हो। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा टॉपिक्स संख्या श्रृंखला। आपको संख्याएं दी जाएंगी और श्रृंखला के रूप में दी गई होंगी और पूछा जाएगा आपसे जो है ना इसका जो है ना कौन सा आंसर सही होगा। सादृश्यता, सादृश्यता यानी एनालॉजी से होते हैं। जैसे 3 का संबंध 10 से किस प्रकार से है, तो 4 का संबंध 5 से किस प्रकार से, ऐसा पूछा जाता है। संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन से अच्छे अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे इसमें से कैसे प्रश्न बनते हैं, तो जैसे आपका दिया जाएगा कोई भी 4 संख्याएं दे दी गई होंगी, आपको सम संख्याएं दे दी गई होंगी और बोलेगा 4 संख्याएं दी गई हों और 4 में से 3 सम संख्याएं दी गई होंगी और एक विषम संख्या दे दी गई होगी। तो आपको वर्गीकृत करना होगा यानी कौन सी संख्या सबसे अलग है। लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, जैसे 2 होगा, 4 होगा, 6 गायब कर देगा, 8 दिया गया होगा, तो हमें सीरीज यानी लुप्त नंबर दिया गया होगा और पता लगाना होगा हमें कौन सा संख्या ज्ञात है। अक्षर विश्लेषण, अक्षर विश्लेषण में यानी अक्षर आ जाएंगे हमारे, यानी कौन से अक्षर यानी किस नंबर के दाएं बाएं, ये वाले क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। कोट लेखन, कोटवाचन यानी कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, यानी एक निश्चित कोड होगा। जैसे लिख दिया जाएगा एस का संबंध जो है ना 19 से है, तो वी का संबंध कैसे है, तो एस आता है 19 नंबर पर अंग्रेजी वर्ड मालूम से, ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, इसी प्रकार से एस 19 नंबर पर आता है। तो वी किस नंबर पर होगा, तो वी आता है 22 नंबर पर। इस प्रकार से हमें बताने होते हैं। अक्षर श्रृंखला, अक्षरों की भी श्रृंखला पूछी जाती है। जैसे ए बी सी करके दिया गया होगा, फिर गायब कर देगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पर हमारी अक्षर श्रृंखला पूछी जाती है। संख्या एवं अक्षर श्रृंखला, संख्याओं के भी जो श्रृंखला पूछी जाती है आपसे, जैसे यहाँ पर पूछी जाती है ऐसे ही संख्याओं की भी श्रृंखला आती है। अक्षर सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता इनकी भी पूछी जाती है यहाँ से। अक्षर का वर्गीकरण, तो अक्षर का भी वर्गीकरण करने के लिए पूछा जाता है। सतत पैटर्न श्रृंखला यानी कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, यानी ऐसे दे देगा आपसे ए फिर या फिर आपको दे देगा बी फिर डैश कर देगा, फिर आगे क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्षर परीक्षण, तो अल्फ़ाबेट से यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इस टॉपिक्स को भी पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाइस यानी पासा। तो पासे के 6 फलक होते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि 2 डायग्राम दिए गए हों, बोलेगा 2 का विपरीत कौन सा होगा, 3 होगा, फिर 3 का विपरीत क्या होगा, फिर 1 का विपरीत क्या होगा, ऐसे पूछे जाते हैं। न्याय निगमन यानी सैल्यूलिज्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। घड़ी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4:50 पर कितने डिग्री का कोण इन दोनों घड़ियों के बीच में होगा, या फिर घड़ी जो है ना गलत समय दिखाती है तो सही समय कब दिखाएगी। क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट, यानी 4 आदमी हैं तो दाएं से इसकी अवस्था क्या होगी, बाएं से इसकी अवस्था क्या होगी। कैलेंडर से पूछा जाता है प्रश्न की जो है ना 3/10/2012 को कौन सा दिन था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 2012 को कौन सा दिन था। या फिर आपसे पूछा जाएगा आज से 1 दिन पहले कौन सा दिन था, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिशा एवं दूरी,
दिशा एवं दूरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एक आदमी था 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर गया, फिर इसी प्रकार से दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन यानी ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं, बहन के भाई का पिता का क्या संबंध होगा, यानी बहन के भाई के पिता का संबंध मुझसे क्या होगा, मेरे भाई के बहन के पिता का संबंध मुझसे क्या होगा, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निर्णय व निर्धारण यानी डिसीजन मेकिंग्स आते हैं हमारे क्वेश्चंस। स्थिति प्रक्रिया परीक्षण यानी सिचुएशन बेस्ड टेस्ट आते हैं, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो आप उस समय क्या करेंगे, तो ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन दी गई होगी और पूर्व धारणा क्या क्या, उससे निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं, क्या सही होगा क्या नहीं गलत होगा। कथन एवं तर्क भी पूछे जाते हैं, ये हमारे जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर कथन व कार्यवाही, कथन व कार्यवाही ऐसा दिया गया होगा कि जो है ना एक स्कूल है या फिर कोई भी आपको कंडीशन दे देगा, फिर उसमें जो है ना आप क्या कार्यवाही करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन नंबर यानी आगे पढ़ लेंगे। तो कथन व निष्कर्ष हो गया हमारा। अभिकथन व कारक, यहाँ पर गणितीय संक्रियाएं भी पूछी जाएंगी, जैसे दे देगा 2 गुणे 5 प्लस का 2 गुणे 6, ऐसे करके यहाँ पर कुछ गायब कर देगा आपका, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणितीय संक्रियाएं असमानता भी क्वेश्चन पूछे, इनइक्वलिटी, जैसे R ग्रेटर देन V, तब ऐसे क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। संख्या परीक्षण यानी नंबर टेस्ट पूछा जाता है। बैठक व्यवस्था, बैठक बना गोला है, उसमें जो है ना 5 व्यक्ति बैठे हैं इसके अंदर की ओर मुख करके, तो कौन किसके दाएं होगा कौन किसके बाएं होगा। तार्किक वेन डायग्राम, वेन डायग्राम पूछा जाएगा, जैसे सब्जी और फल, क्योंकि सब्जी अलग होती है फल अलग होते हैं तो अलग अलग डायग्राम बनेंगे दोनों। पहली परीक्षण यानी पहली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी पजल से। आयु संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अंक गणितीय तर्क भी पूछा जाता है। और आंकड़े पर्याप्तता यानी डाटा सफिशिएंसी, यहाँ से भी क्वेश्चंस भर के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। आगे निवेश तथा निर्गम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। सामान्य ज्ञान वाली तार्किक सत्य, जैसे पूछ लेगा कि जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, तब पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। शब्दों का तार्किक क्रम क्या होगा, यानी लॉजिकल सीरीज पूछी जाती है। अक्षर की अनुक्रम पहले अक्षर का दिया गया होगा और पूछेगा चौथे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। सामान्य अनुक्रम परीक्षण, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय अनुक्रम परीक्षण, कथन की सत्यता की जांच करना होता है, ऐसे भी। और अनुच्छेद से निष्कर्ष क्या निकल सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विषय वस्तु का पता लगाना। घन घनाभ यानी घन दिया गया होगा, इसके कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या फिर पूछेगा कोई घन है, इसकी 2 साइडों को रंगा गया तो ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। बाइनरी संख्या यानी कोड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आभाषिक तर्क शक्ति यानी नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछी जाती है। श्रृंखला भी दे दी गई, जैसे 4, 6, 8, आगे गायब कर देगा, फिर आपसे पूछेगा कि आगे क्या आएगा। तो इस श्रृंखला से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर के। और आकृतियों की गणना, जैसे आपको ये इस प्रकार से आकृति दे दी जाएगी और बोलेगा इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो एक ये त्रिभुज हो गया, एक 2 और एक ये टोटल वाला 3। इसी प्रकार से त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया और लाइन हो गई, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आकृतियों से भी। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो कोई इमेज दे दी जाएगी, आपको पूछेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। फिर उसी प्रकार से जल प्रतिबिंब क्या होता है, जल प्रतिबिंब यानी जल में अगर देखेंगे तो परछाई कैसी बनेगी, ऐसा पूछा जाता है। सन्निहित आकृति यानी कौन सी आकृति आपको एक दी जाएगी और पूछा जाएगा कि जो है ना कौन सी आकृति इसमें निहित है और कौन सी नहीं निहित है। पैटर्न आपको दिया गया होगा, अपूर्ण पैटर्न दिया गया होगा, आपको पूरा करना होगा। तो ये सारे टॉपिक्स थे यहाँ पर। और एक आकृति आवृत्ति और कागज को मोड़ना, यानी कागज को काटा गया होगा, मोड़ा गया होगा, फिर आपको बताना होगा कि कौन सा सही कौन सा नहीं। आगे कागज का काटना भी, नियम का पता लगाना, ये भी पूछा जाता है। और समान आकृतियों का सामूहिकरण, बिंदु की स्थिति का पता लगाना, वर्गों में त्रिभुजों का निर्माण कैसे होता है, आकृति निर्माण एवं विश्लेषण। और आकृति को घुमाने पर जो है ना कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आकृति का विचलन और विविध, ये सारे यहाँ से टॉपिक्स हमारे दिए गए। तो बहुत बढ़िया तरीके से जो है ना इनको हमें जो है ना पढ़ लेना है और कोई भी टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। टाइम कम है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिए। जो भी आपके पास पुस्तक हो बहुत गजब के तरीके से इन चैप्टरों को तैयार करें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है ना इन सारे क्लासों की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जुड़ना ना भूलें हमारे साथ, और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, तो जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।